आज की कहानी में हदमत कुम्हार की बेटी रानक देवी व राक कंगार के इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई गुजरात की एक कहानी है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिस पर एक फिल्म भी 2016 में बनाई गई थी। सुरेंद्र नगर के वाधवान कस्बे में मां रानक देवी के कई प्राचीन मंदिर है। आसपास के लोग पूजा करने के लिए आते हैं। टूरिस्ट भी कभी भूले भटके आज जाते हैं। गुजरात टूरिज्म की नज़र आज तक यहाँ नहीं गई जब तक मंदिर का मुख्य गुंबद जर्जर हालत में खड़ा हुआ नजर आता है। पुजारी और कई लोग यहाँ पर काम करते हैं, करे भी तो वे क्या करें। मंदिर में कोई आता नहीं है तो वे बैठे भी तो किसके लिए बैठे। इस मंदिर का इतिहास जूनागढ़ के खंगार राजवंश चंद्रवंशी राजा राखंगार से जुड़ा है। ये प्राचीन मंदिर मां रानक देवी के अस्तित्व का जीता जागता प्रमाण है। सन 2016 में रानक देवी और राखंगार की फिल्म गुजरात सेंसर बोर्ड द्वारा रिलीज हुई, जो इतिहास के साक्ष्यों के अनुसार मार्गदर्शन के सत्य घटनाओं पर आधारित बनाई गई। जूनागढ़ के एक गांव में हदमत कुम्हार के बेटी की रानक देवी की सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक पहुंची। अपनी राजधानी पाटन में बैठे राजा जयसिम्हा ने इनसे विवाह का निश्चय किया, मगर उससे पहले ही जूनागढ़ के राजा राकंगार विवाह में ब्याह ले गए। यह रानक देवी की कहानी है और रानक देवी राकंगार से विवाह हो गया, मगर दोनों एक महल में न रहते थे। राजा रहता था जूनागढ़ के अपरकोट जिले में और वहीं पर रानी रहती थी गिरनार के किले में। दोनों के बीच में एक सुरंग थी। ऐसा विश्वास, रानी के किले में कौन जाता है, राजा जाते, पहरेदार और दास दासियां होते ही वहां पर इनके अलावा दो पुरुषों को जाने की इजाजत थी, जिनका नाम थे विशाल और देसल। ये रानी के भतीजे थे। एक रोज राजा पहुंचा, एक भतीजा नशे में धुत पाया गया। क्रोधित होकर के देश निकाला दे दिया। जो देश के ही नहीं, वह देश की रक्षा क्या करेंगे। वह जूनागढ़ के जिसकी चौदही खत्म हो जाती थी, वह पाटन का चालुक्य साम्राज्य शुरू होता था। देसल सिद्धराज जयसिम्हा के पास पहुंचे। जयसिम्हा राखंगार से रंजिश रखता था, क्योंकि राखंगार सिद्धराज जयसिम्हा को 11 बार युद्ध में पराजित कर चुका था। उसके राज्य के कई भागों पर अधिकार हो चुका था। तो विशाल और देसल की मदद से रात्रि में जयसिम्हा जूनागढ़ के किले पर चढ़ाई कर देते हैं। राजा राखंगार सैनिक संग वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और जयसिम्हा गिरनार के किले में पहुंचते हैं। किलेदारों ने विशाल और देसल को आवाज लगाने पर किला खोल दिया, मगर फिर मारकाट मच गई, क्योंकि इन दोनों के पीछे सिद्धराज जयसिम्हा की फौज थी। उन्होंने रानक देवी के बेटों को भी मार दिया, रानी को बंदी बना लिया। भोगवा नदी, जिसमें गंदा पानी आज बहता है, पूरा लश्कर पाटन की तरफ चलने लगा। रास्ते में वाधवान का इलाका भोगवा नदी किनारे, यहीं पर रानक देवी के सामने जयसिम्हा ने विवाह का प्रस्ताव रखा था और तुम्हें मैं पटरानी बनाकर रखूंगा, ऐसा जयसिम्हा ने कहा। रानक देवी ने यह स्वीकार नहीं किया, मगर उन्हें कुछ युक्ति से काम लिया। उन्होंने अपने पति का दाह संस्कार, जिनका हुआ नहीं था, उसका इंतजाम किया गया। एक सुरंग थी। यह वाधवान में बरगद के पेड़ की जड़ों से शुरू होती थी, जूनागढ़ तक जाती थी। जो वृक्ष आज भी मां रानक देवी के मंदिर के पास है। राजा का शव वहां लाया गया और इसी स्थान पर राखंगार के सिर को गोद में रख कर के
अग्नि में प्रवेश किया, किंतु अग्नि उसे जला नहीं सकी। रानी सती नहीं हुई, न जौहर किया, फिर वह सीता हो गई। उन्होंने धरती से आह्वान किया और धरती फट गई, उसमें समा गई। स्थानीय लोगों ने मां रानक देवी का मंदिर बनवाया। अभी भी कुछ वर्ष पहले धरती में की दरार में मां की चुनरी नजर आती है। सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी जौहर करने के बाद यहाँ स्थानीय लोगों ने कई मंदिर बनवाए। रानी का एक श्राप था, वाधवान के लोगों ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए उन्हें संचित करने वाली भोगव नदी सूख जाएगी। यह नदी ज्यादातर महीने सूखी रहती है, बारिश में बढ़ती है कि इतनी बढ़ जाती है वाधवान की गड्ढी के परकोटे में टक्कर मार देती है। रानी का आशीर्वाद यह रहा, वाधवान के लोगों ने जौहर में मेरी मदद की, इसलिए वे हमेशा आबाद रहे। परकोटे की दीवारों पर रानी के वीरों की तस्वीरें लगी हुई है, जिन्हें स्थानीय लोग आज भी पूजते हैं। मांगलिक कार्यों के दौरान जब भी यहाँ कोई शादी होती है, विवाह होती है, तो वे जोड़े आकर के रानक देवी के आगे शीश झुकाते हैं और महिलाएं यहाँ पर लंबे सुहाग की रक्षा के लिए पूजा अर्चना करती है। एक मूंछों वाला सांप का जोड़ा यहाँ पर हमेशा विचरता रहता है। रानी रक्किंगार का इतिहास आज भी गुजरात के इतिहास के पन्नों में मौजूद है। हदमत कुम्हार की इस बेटी की अमर कहानी सदा सदा जीती जागती रहेगी। जब तक देश का अस्तित्व रहेगा, तब तक हदमत कुम्हार की यह बेटी की इतिहास के पन्नों पर छपी हुई कहानी को लोग पढ़ते रहेंगे। आज एक बार फिर रानक देवी के इन इतिहास के पन्नों के साथ में इस अमर कहानी का यही समापन करते हैं।